कल हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही खूबसूरत लेक जिसका नाम है बटरमेयर लेक के पास गए थे, जहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड किया, ड्रोन उड़ाया बहुत बार, बारबेक्यू किया। और उसके बाद हम जब ऊपर गए तो एक और भी खूबसूरत जगह मिली जिसका नाम था स्लेट माइन, जहाँ पे पत्थर माइन किए जाते हैं। वहाँ से जब हम नीचे उतरे तो पास में एक जगह थी जिसका नाम था स्टोन सर्कल। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। इन 2 दिन की ट्रिप पे मज़ा तो बहुत आया, लेकिन एक चीज़ रह गई थी, वो थी चुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चुल वाली चुल नहीं। ये एक वो चुल है जो हर कहानीबाज इंसान में होती है, हर एक स्टोरी टेलर में होती है, और वो थी एडवेंचर की चुल। आज हम गार्डन में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वो कीचू महाराज आ रहे हैं धीरे धीरे। कम 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 कम, सिट डाउन एंड कम। आज तो नाश्ता हो रहा है यहाँ पे लॉन में। फाइनली लास्ट डे और धूप निकली आज। कड़कती हुई धूप है आज की, और छाँव में चलते हैं। कीजू भी आ रहा है मेरे को देखा देखी। टाइम हो चुका है निकलने का, 10 बजे का चेकआउट था, इस समय 9:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट वी आर रेडी। फटाफट बस अब जो भी थोड़ी बहुत पैकिंग है वो बाकी कर रहे हैं। कुछ एयरबीएनबी जब छोड़ देना उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बस वही हम सब कर रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे। नाश्ता भारी होने वाला है आज। लेकिन घर के पीछे वाली जो नहर है वो तो देखी नहीं थी हमने। रेडी? बैठ जाओ गाड़ी में। बेसिकली जिस कंडीशन में एयरबीएनबी मिला था उसी कंडीशन में छोड़ना है। कीचू बैठ चुका है गाड़ी में। ऑल सेट? नहीं, पर आगे जब आएगा नेटवर्क, हाँ, अगर छूट जाएंगे तभी के लिए तो लगेगा ना। ओके, मिलते हैं। और हमारे उसी एडवेंचर को पूरा करने के लिए निकल पड़े हम। बट वो एडवेंचर है क्या? वो है सोने की तस्करी। मजाक कर रहा हूँ। सर पे जब जुनून सवार हो तो इंसान अक्सर गलतियां कर बैठता है, और वही गलती हमसे भी हो गई। इस जगह को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 लेक्स हैं, 16 लेक्स। सोचो, हर तरफ लेक ही लेक। जब भी हम कहीं जा रहे होते तो थोड़ी थोड़ी देर बाद लेक आ जाती है। लेक दिखती है। इसके पीछे भी लेक होगी। हाँ, वो तो रही है पीछे से। अब वहाँ पे हम बिल्कुल लेक के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे बीच में गाड़ी पार्क करके आप रोक भी सकते हो। हाँ। तो मेरी तमन्ना ये थी कि पानी के बीचों बीच बोट में से मैं अपना ड्रोन उड़ाऊं। कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। वही हमारे केस में हुआ। रेडी फॉर बोटिंग। सिर्फ हम 5 लोग होंगे बोट पे, मैं इंक्लूडिंग कीचू। पहुँच गए हैं हम बोट्स फॉर हायर एंड देयर इज अ कैफे एज वेल। कभी कभी कुछ चीज़ें ना पता होने की वजह से हम लोग रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें रिस्क है। तो भगवान का नाम लेके हम लोग निकल पड़े पानी के बीचों बीच।
इस बोट पे सिर्फ हम 5 लोग 2 घंटे के लिए अकेले। इस समय स्टीयर कर रहे हैं डॉक्टर रवि। जब तक हमने ड्रोन नहीं उड़ाया तब तक सब ठीक था, बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो सोचा ही नहीं था। शादी बच्ची का शादी होगा ना, तो हम बोलेंगे हाँ हमारे पहचान में है कोई जो ड्रोन चलाता है, तो फिर ड्रोन फुटेज शादी का वो भी सॉर्टेड है। ड्रोन पिक्चर ड्रोन वगैरह सब कुछ फ्री है। मतलब हम लेन देन में बात होती है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे पहचान में है जो ड्रोन वगैरह भी चला लेते हैं, तो उसके भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्रोन फुटेज भी फ्री है आप शादी। तो क्या बात कर रहे हैं। जिंदगी ना मिले कि दोबारा वैसा एक्सप्रेशन। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess all beauty must die. We try hard but we also so reckless, so reckless. It took time to recognize we are all filled with pride. I'm a wreck when I'm not by your side. Yes, I know that I have to agree. There is no one as reckless as me. And now that you are in me, and there's no way without, cannot function with this power out. There were no reasons why, guess our beauty must die. We try hard but we also so reckless, so reckless. So reckless, so reckless. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, I guess all beauty must die. We try hard but we also were so reckless. There were no reasons why, I guess all beauty must die. We try hard but we also so reckless, so reckless. Ooh.
यहाँ तक तो सब ठीक था, बट अब वक्त आ चुका था ड्रोन को वापस बुलाने का, क्योंकि उसकी बैटरी रह गई थी सिर्फ 10%। और यहाँ पे शुरू हुआ सबसे बड़ा स्ट्रगल। हमने अपनी बोट रोक दी, लेकिन पानी का जो बहाव था उसकी वजह से हम ड्रिफ्ट होते जा रहे थे। तो जैसे मैं ड्रोन को बुलाता हूँ पास लैंड करने के लिए, जब तक वो मेरे पास आता तब तक हमारी बोट और आगे जा चुकी है। फिर से मैंने कोशिश की, फिर वो आगे चली गई। ऐसे मैंने कम से कम 8 से 10 बार मैंने नाकामयाब कोशिशें की हैं। मुझे बस लग रहा था कि गया ड्रोन, अब नहीं मिलता ये, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत कम थी। उसके बाद जाके मैंने उड़ते हुए ड्रोन को कैच किया किसी तरह, और मेरे हाथ पे बहुत ज़ोर से चोट भी लगी है उसकी वजह से। बट ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया उसको रिकवर करने का, और उस वजह से आप ये जो खूबसूरत ड्रोन की फुटेज है ये देख पा रहे हैं। ये हमारे कैप्टन है आज के, कैप्टन रवि, कैप्टन अर्चना। ये बड़े वाले स्ट्रीमर्स हैं, बट जो इस बोट का मज़ा आया ना वो उसमें नहीं आएगा। थैंक यू, लवली। सुपर फन मैन, जिंदा पहुंच गए हैं हम लोग सही सलामत। मज़ा आ गया, देखिए यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। अब मैं श्योर हूँ कि सोने की तस्करी में इतना मज़ा नहीं आता जितना इस ड्रोन को पानी के बीचों बीच बोट में उड़ाने का मज़ा था। लेकिन उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हम मिले एक ऐसे डॉग से जिसका अलग ही स्वैग था भाई। कीची कीची ओए हाय, से हेलो, बाय कर दो। यहाँ से निकलते हैं अब खाना खाने जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे घर। इतने क्यूट क्यूट सरप्राइजेस मदर्स डे पे मेरे लिए। सरप्राइज तो नहीं है, बाई चांस ऐसा हो गया कि टाइमिंग परफेक्ट बैठ गई। हाँ, कोइंसिडेंस, कोइंसाइडेड विद। अरे वो डॉगी यहाँ आ गया भाई। भाई जुड़वा तो नहीं है डॉगी? नहीं, वो बोट पे गया था फिर वापस आ गया वो। He's like today I'm not in the mood. वापसी की तैयारी पर अभी पहले लंच करने जाएंगे। यस, क्राउन इन करके यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। कौन सी रोड पे? पुली ब्रिज। ये है हमारा छुटकू जिसने पूरी अपनी निन्नी पूरी कर ली। हाँ, बोट पे सो गया के अंदर। ये भी एक मतलब बकेट लिस्ट में किसी की हो अगर। हाँ, बोट पे सोऊंगा। बोट पे बच्चा ही सो सकता है, मतलब हम तो नहीं सो सकते। वो भी मोटर बोट थी। हाँ, तो समझ रहे हो स्वैग उसका, हाँ। कि जब नींद आती है ना तो कोई मोटर बोट हो कोई कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीच में एक बार क्या हुआ, उसका जो एक्सीलेटर वाला लीवर होता है ना, हाँ। वो नीचे नहीं हो रहा था, तो मतलब एक जगह पे आके बोट रुक गई। टर्बुलेंट। हाँ, और उसके बाद जो वेव्स आती है ना, बड़ी बोट से जाती हैं तो उसकी वेव्स आती हैं, तो हम ऐसे हिल रहे थे, थोड़ा खींचो सा, कोई टेंशन नहीं है। कुकू कार पार्क मिल चुकी है हमको। इस जगह पे पार्किंग के हैं 4 पाउंड। ये हैं 4 पाउंड मतलब 400 रुपये। बताओ, ये 400 रुपये हैं, बताओ लग रहा है ऐसा? So we are going to Puli Bridge in. तो ये है क्राउन इन, जहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन लेने की कोशिश कर रहे थे बट हमें मिला नहीं। तो अभी हम लोग उधर एक और रेस्टोरेंट है सन इन करके, देन वी आर एट पुली ब्रिज इन।
चलो गाइस, इट्स टाइम टू पार्ट वेज। बुक्स, कॉफी, केक, कॉन्वर्सेशन। अपनी अपनी जर्नीज पे निकलेंगे अब। सुरभिता और डॉक्टर का घर यहाँ से 1.5-2 घंटा दूर है, हमारा 3.5-4 घंटा। तो निकलने से पहले हमने सोचा एक हॉट चॉकलेट ले लेते हैं, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। एक कुकी ले लिया कीचू के लिए, फिर होगी बहुत जल्दी मुलाकात। ये तो सैड हो गई है। ये गाड़ी देखो, घास का वो लगा हुआ है। चल बाय बाय डॉक्टर। देखिए ना उसने ताई को जाते हुए। नहीं कि उससे अब फीलिंग आ गई कि एंड हो रहा है ये। हाँ, उसको बच्चे को समझ में आया था कि कीचू ऐसे कर रहा है। उसको मतलब फील हो गया है कि अच्छा अभी ट्रिप ओवर हो गया, अब घर जाना है नर्सरी कल से। हम चले जाते सुरभिता के घर, बट मेरा असाइनमेंट है भाई। वो बोल रही थी कि आ जाओ घर आ जाओ, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि उनका घर थोड़ा पास है। चलो कोई नहीं, बाय बाय बच्चों। यहाँ पे अचानक से हमारी गाड़ी रुक गई। लकीली पीछे कोई ट्रैफिक नहीं था। फिर कोशिश की तो शुरू हो गई गाड़ी। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे बोल रहा। ठीक है, हाँ नहीं अच्छी बात है। वही अर्जुना भी अभी आज जब गए हैं वो सैर कर रहे थे, थोड़ा हम चले फिर है ना यहाँ पे, तो उनको ऑलरेडी बेटर महसूस हो रहा है। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हैं अर्जुन। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। बस बढ़िया। वाह, मून मून नहीं सन है वो। ओ मून दिख रहा है। अच्छा भाई, हम लोग सर्विसेज पे आ चुके हैं, पहली वाली। मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है क्योंकि मैं तो 5-5:30 सोया हूँ, उसके बाद 9-9:30 उठ गया था। तो दिव्या भी ड्राइव करने वाली है, तो मैं गाड़ी में 1-1.5 घंटा सो जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस पे मैं ले लूँगा गाड़ी। इसकी फर्जी हंसी देखो भाई, फर्जी हंसी एकदम। है कीचू का रूम हो गया एकदम, ये पर्दा लगा के एकदम बढ़िया। फिर हमको दिखी ये लैम्बोर्गिनी, जिसका पीछा करने की हमने गलती नहीं की, क्योंकि आज का हमारा ऑलरेडी एडवेंचर का ओवरडोज हो चुका था। तो 6 बज रहे हैं, हमने एक और ब्रेक लिया। यहाँ से वापस गाड़ी में लेने वाला हूँ। प्लान में चेंज है, हम लोग सीधा विक्रम के घर जा रहे हैं। अभी भाई का फ़ोन आया कि आप लोग सीधा इधर ही आ जाओ। इंडिया में किसी ट्रिप के बाद जब घर आते थे तो एक अलग सा सुकून होता था कि अब अपनी फैमिली के पास आ गए हैं। यहाँ पे जब आए तो हम ट्रिप से घर नहीं गए, हम सीधा अपने दोस्तों के यहाँ गए, क्योंकि वो भी एक फैमिली बन चुके हैं अब। तो वहाँ हम गए, हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, विक्रम का कैमरा वापस किया, थोड़ी देर बातें की, उसके बाद घर वापस। 11:15 कीचू महाराज गाड़ी में ही सो गए थे और लकीली वो उठा नहीं। मतलब जनरली हम उसको जब गाड़ी से निकालते हैं तो उठ जाता है, बट आज वो सोया हुआ था। हम भी बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, एडिट वेडिट सपोर्ट के करेंगे। वी रियली एंजॉयड द ट्रिप और बहुत अच्छा चेंज था एक, मतलब बोटिंग में मज़ा आ गया। और एक्चुअली ऐसे इस तरह से जब बाहर निकलते हैं ना, तो मुझे क्योंकि बहुत शौक है चीज़ें कैप्चर करने का, और उसी रीज़न से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। क्यों ना मेरे लिए व्लॉग नहीं, मेरे लिए फिल्म है। तो इसको मैं बोलता भी था जब हमने शुरू की, इसने कहा तो बनाना, फिर तो बनाया कर, वीडियोस बनाया करो आप, वैसे बोलती थी वीडियो। तो कल परसों में जब मैंने शूट किया ना, मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन हुई है वो करके कि वो ड्रोन शॉट लिया, ये लिया, बोला, जिस तरह से भी मेरे को समझ में आया, मैंने एक स्टिच करके एक फिल्म बनाई जो कल का व्लॉग है। एनीवे, ये वीडियो यहाँ पर हम करते हैं, बात बहुत लंबी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू टुमारो। सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। कमेंट कम हो गया फिर से ना, 3। हाँ, वो एक्चुअली जब सब लोग रेगुलर देखते हैं तो फिर
शायद कमेंट नहीं करते। इस वाले व्लॉग के आप कमेंट्स में बताना कि आपको पिछला और ये वाला व्लॉग कैसा लगा। वन वर्ड बिकॉज आई लव्ड, मतलब जो भी एक्सपीरियंस बड़े कैप्चर स्क्रीन पे, हुआ है सब। हाँ मैं अभी आईपैड पे फिर से देखूंगा। मैं वो वाला व्लॉग ना, मैं जितनी बार मुझे दिखा दो, मुझे खुद ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने बनाया। एनीवे बाय बाय। बहुत लंबी बातें चल गई।